अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट 7 कर रहे हैं अपनी वीडियो एक्सरसाइजेज जो हमारी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलें लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। और जो स्क्वायर आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। अच्छा, अब याद रखें, जब भी आपने कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना होता है तो आपने दो चीज़ें करनी होती है। या तो इस एक्सप्रेशन को आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में जब लेकर आते हैं तो इसका मतलब है आपका जो एक्सप्रेशन है वो आना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। और a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है आपका जो एक्सप्रेशन है वो आना चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आपका ये होगा कि आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये 1 होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये स्क्वायर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने 2 को पहले कॉमन लेना है। तो जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब आप ये देखें, जो मिडिल टर्म है 4x, इसको हम ब्रेक करेंगे 2ab की फॉर्म में। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 4x आ जाए। तो देखें, x के साथ अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x आ जाता है। तो यहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया कि आपका जो b है वो बेसिकली 2 है। तो अब b स्क्वायर क्योंकि मौजूद नहीं है तो हमने क्या करना है, बी स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 स्क्वायर को ऐड करना है और उसी को सबट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो कैंसिल आउट होके ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो। और प्लस 3 जो है हमने एज इट इज। अब आप देखें, ये जो दरमियान वाली जो तीन टर्म्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये बन गया एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर का। और आगे जो हमारे पास लिखा हुआ -2 का होल स्क्वायर प्लस 3, वो आपका बन जाएगा -1। अब ये जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया है इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर वाली टर्म आ रही है वो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है और ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म है। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो मैं स्किप करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं क्योंकि कंपोजिशन जो है वो हम काफ़ी डिटेल से मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और उसको अच्छी तरह से समझा भी चुका हूँ। तो ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आपको मैं लिंक दे दूंगा जो है उसके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है, डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव 1 2 और रियल सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर भी दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास गिवन है और आपसे कहा गया है कि आप बताएं कि इसके दो सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा या फिर नो रियल सॉल्यूशन आएगा। तो इन प्रिंसिपल आप इस चीज़ को समझने के लिए आप एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लें जो कि जनरल होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखें, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आती है क्योंकि उसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसमें हमारे पास तीन जो है डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। एक तो ये है कि इसका मैक्सिमम जो रूट होगा, यानी जो मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा वो दो होंगे। अब मैक्सिमम के नीचे भी आ सकते हैं, यानी एक सॉल्यूशन भी आ सकता है या इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है, यानी कि आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सॉल्व करने के लिए, वो किस फॉर्म में आ रही है। अब आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आपने जब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वाली अंदर वाली जो टर्म है विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर तो ये नंबर पॉजिटिव आता है तो आपके दो सॉल्यूशंस आएंगे, क्योंकि प्लस के साथ आएगा एक सॉल्यूशन, माइनस के साथ आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आता है तो आप देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आएगा तो वो स्क्वायर रूट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी कोई रियल सोल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चला जाएगा। तीसरा सिनेरियो क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो जाए, तो जब जीरो हो जाएगा तो वो जो प्लस माइनस के बाद वाली टर्म है रेडिकल वाली वो तो जीरो हो गई, आपका एक ही सोल्यूशन बचता है माइनस बी ओवर 2a। तो इस लिहाज से आप देखें कि वो एक ही सोल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पर भी बारी बारी यही सिनेरियो देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद से कि किस किस्म के सोल्यूशन आ रहे हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पहला आपका एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर आप देखें कि a आपका 7 है, b 9 है और c जो है वो -3 है।
तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम एवेल्यूएट करें तो ये बन जाएगा स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 9 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 7 इंटू -3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 165 आता है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, सो इट हैज टू रियल सॉल्यूशंस। इसी तरह जो सेकंड एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें आपका a जो है वो b2 है और c आपका 1 है। तो यहाँ पर अगर आप b² माइनस फोर ए सी को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -12। अब -12 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका यहाँ पर इसका कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट्स कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके सामने लिखा हुआ है, डिटरमिन वेदर द इक्वेशन हैज 1, 2 और 0 रियल सोल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, जस्ट एक्सप्रेशन आपका डिफरेंट है। और यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन जो है वो ये है 5x² प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि a आपका 5 है, b आपका 4 है और c क्या है, -6 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे b² माइनस फोर ए सी को जब एवेल्युएट करेंगे, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है 136 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन हैज़ टू रियल सॉल्यूशंस। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बाद वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।